परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, यह आराधना का दिन आज हमें दिखाया, हमें जिंदगी जमी में रखा। उसने हमें चुना कि आज हम ये दिन देखें। मैं खासकर आज के रविवार के दिन अपनी कलीसिया का धन्यवाद किया चाहता हूँ, खासकर पास आपका धन्यवाद किया चाहता हूँ। उन्होंने मौका दिया कि मैं आराधना स्तुति में शामिल होकर परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ बांट सकूं। ऐसे मौके मुझे शायद पहले मिले हैं, लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाया या खुदा ने मुझे नहीं उस समय चुना था। मैं आज के लिए खासकर परमेश्वर का धन्यवाद किया चाहता हूँ। आज का वचन जो एक नया यानी कि बदलाव, रिफॉर्मेशन चाहता है हमारे जीवन से, जिसमें हम सबसे पहले अगर हम भजन संहिता को ही देखते हैं, भजन संहिता में जो एक ये गीत है, इस गीत में परमेश्वर हमसे कैसे जो बात करता है कि मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, लेकिन हम उसमें जुड़ते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए, उसके जीवन के लिए उनका सुधार किया। मूसा ने परमेश्वर की वजह में, जिसे परमेश्वर ने चुना, फिरौन राजा से वार्तालाप की, बहुत मेहनत की, यानी 10 विपत्तियां जब फिरौन राजा के मिस्र देश में आई, तब फिरौन ने इस्राएलियों को जाने दिया। यह लोग मिस्र में गुलाम थे, ईंटें बनाते थे, मजदूरी करते थे, कंधों में बोझ उठाते थे। इनकी स्थिति बहुत खराब थी। बाइबल में 81 भजन में जो लिखा है, परमेश्वर हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। जैसा मैंने पहले बताया, इस्राएल परमेश्वर ने अनेक लोगों का उद्धार किया। इसमें हम पढ़ते हैं इतना बड़ा काम परमेश्वर ने इस्राएलियों के किया। यहाँ हम इस्राएलियों का हक देखते हैं। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है। जैसा 10वीं आयत में है, मेरा प्रभु परमेश्वर, तेरा प्रभु परमेश्वर मैं हूँ, और जो मुझे मिस्र देश से निकाल आया, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आज हम देखते हैं बहुत से चर्चों की कलीसिया इसी तरीके से है, और परमेश्वर में जुड़ने के बावजूद भी परमेश्वर से अलग है। जो आज रिफॉर्मेशन डे मनाया जाता है, वो भी एक कलीसिया का रिफॉर्मेशन डे होता है, जो हमने पिछले दिनों में पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। तो आज भी हम रिफॉर्मेशन डे यानी कि बदलाव का दिन, परमेश्वर में बदलाव का दिन चाहते हैं, को पूरी कोशिश करते हैं कि हम में सुधार आए, हम परमेश्वर के जन बने। इसके लिए हम परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं, रोमियो में हमने पहले देखा है, इसमें हम रोमियो में एक बार दोबारा जाएंगे। उसमें परमेश्वर हमसे ये बात है, एक सवाल है, क्या परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया? जवाब इसी में है, कदापि नहीं। 3 से 6 आयत पढ़ें, वहां ये लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हमने अपने हर एक अपराधी को क्षमा किया, हमें परीक्षा में ना डाल। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका एक मित्र हो, वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दो, क्योंकि एक यात्री मेरे है और उसके आगे परोसने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, हम आगे के परमेश्वर की तरफ चाहते हैं।
मैं थोड़ा सा इस समय कुछ और बात करते हुए रुक गया। मैं इस समय कहता हूँ कि हमें अपने जीवन में सुधार करके अनुग्रह पाना है। हमारा वचन जो परमेश्वर हमसे बात करता है उसमें ये कहता है कि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर का जो दिया है वो हमारी आँख है। जब हमारी आँख निर्मल है तो शरीर भी निर्मल है, वो उजियाला है। यदि मेरी आँख बुरी है तो हम भी बुरी वस्तुओं को देखते हैं, तो हमारे शरीर में अंधकार है। इसलिए हम आपको हमें सुधार करें। इसलिए चौकस रहना, जो उजियाला हम में है वह बना रहे। इसलिए हमारा सारा शरीर उजियाला है और उसका कोई भी भाग अंधेरे में ना रहे। ऐसा उजियाला है जैसे आज समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हम देखते हैं परमेश्वर दूर हो जाते हैं और अपने आप में रहते हैं और कहते हैं हम हैं, और हम अपने जीवन में जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर में जुड़ने के लिए अपने जीवन में बदलाव को लाना जरूरी है। बदलाव यानी सुधार हमारे जीवन में आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपने मेरा जीवन भी देखा होगा कि मैं जैसा था, इस समय जो भी मैं सुधार है, चाहे परमेश्वर के जरिए है, जो आशीषें है वो भी परमेश्वर के जरिए है मेरे जीवन में। मैं भी अपने घमंड में रहता था, जिसको कहते हैं, कई लोग कहते हैं घमंड में था, तो मैं भी घमंड में रहता था। मेरा घमंड परमेश्वर ने ठीक किया है। आज के समय में जो आशीषें परमेश्वर से मिली है या मेरे जीवन में जो बदलाव है, मैं उसका धन्यवाद क्या चाहता हूँ परमेश्वर का। हम जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर से जुड़ भी नहीं सकते। हम मसीह जीवन तो जीते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसके जीवन में रहते हैं, लेकिन बदलाव हमें भी आएगा तभी परमेश्वर अपने पास हमें रखता है। कई लोग हैं परमेश्वर के प्रचारक थे, बिगड़ गए, परमेश्वर से दूर हो गए। कईयों ने तो दूसरे धर्म अपना लिए। हमने ऐसे भी देखे हैं प्रचारक, जो प्रचारक होने के बावजूद खुदा जिसको चुनता अपने पास रखता है और उसके लिए हमें अपना जीवन उसको देना है, तभी तो वो हमारे साथ रह सकता है। खाली अगर उसने चुना है तो चुनने के बाद हम पिछड़ के जाते हैं, क्योंकि हम अपने घमंड में रहते हैं। शरीर को सुंदर बनाने के साथ मन को भी सुंदर बनाएं तो जीवन में सुधार लाएं। प्रभु का अनुग्रह, उसका प्रेम, प्रभु के लहू द्वारा शुद्ध हमारा जीवन है। हमारे लिए परमेश्वर ने अपना लहू बहाया, उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। अब हम पापी नहीं तो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग हैं तो हमें मसीह जीवन बाइबल के हिसाब से जीना है। बाइबल के हिसाब से यानी कि वचन के द्वारा। वचन हमें संसारिक जीवन में जीने के लिए अलग करता है, लेकिन हम संसारिक जीवन जीते हैं परमेश्वर के जीवन में जुड़ने के लिए। परमेश्वर का जीवन में जुड़ने के लिए बाइबल बहुत कुछ बातें बताती है, हम अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर पाते। उसी के लिए हमें अपने जीवन में सुधार लाना है। सुधार लाने के लिए सबसे पहला तो है अपना मन फिराओ, कुछ संसार की बातों से हटो, तभी हम परमेश्वर से जुड़ेंगे। बाइबल में बतेरी बातें हमने आज तक सीखी हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे पादरी साहब और इतनी कलीसिया के लोग जो कुछ सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में जुड़े हैं, बाइबल से बातें करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। हर प्रचारक एक बार जरूर कहता है कि बाइबल पढ़ो। हर कोई बाइबल पूरी पढ़ता नहीं, सिर्फ गिनती के जो वचन होते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। हाँ, खुदा ने आज मेरे से बात की, लेकिन बात क्या की, क्या तुम में सुधार आया, वो हम ये सोचते हैं। हम तो बस ये है कि हाँ, खुदा के जीवन में हमने जिया, हम बाइबल पढ़ी, प्रेयर करी, धन्यवाद किया, आज की रोटी मिल गई। खुदा कहता ना आज की रोटी मिल गई, हम दुआ भी एक बार ये कहते हैं। वो आज की रोटी क्या थी? सिर्फ संसारिक जीवन की रोटी जो खुदा देता है, क्योंकि वो हर चीज को, हर सभी को जीवन की रोटी देता है। लेकिन वो जीवन की रोटी नहीं, हम संसारिक रोटी तो मांग लेते हैं, जीवन की रोटी हम मांगते हैं, क्योंकि पता है खुदा ने हमें चुन लिया, हम खुदा के पास हैं, हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा कब?
जब हम अपने शरीर क्योंकि शरीर पापी है, हम सारे जीवन में जीते हम पापी हैं। हम अगर कुछ लिखते भी हैं वो भी पाप होता है बाइबल के हिसाब से। सोचते हैं वो तो है ही है पाप। हमने जब सोच लिया तो पाप कर लिया। क्यों? आँख हमारा दीपक है, वो अंधकार को देख रहा है, अंधकार में रोशनी फैलानी है हमने, क्योंकि हम उसकी ज्योति अगर हमारे में जीवन में होगी तभी हम चमकेंगे, तभी हम दूसरों को ज्योति दे पाएंगे। हम अपने जीवन को वही दीपक, बुझे वाला दीपक रख लेते हैं। खुदा कह रहा है कि दीपक जलाओ तो दीपक पे रखो ताकि दूसरों को रोशनी हो। लेकिन हम अपने जीवन में अगर होती भी है कुछ रोशनी तो हम आपस में यानी कि बंद होके रह जाते हैं। हम अपनी जीवन की जो रोशनी है वो दूसरों को देते ही नहीं। हर कोई चाहता है कि प्रचार करे या बाइबल के बारे में बताए, लोगों को जाए, लेकिन नहीं जाते। आज समय तो ये समय ही आ गया कि हम किसी के पास जा ही नहीं सकते। ये समय क्यों आया कि हम रहकर घुटनों के बल रह के दुआ करके अपने आप को बचा के रखे। परमेश्वर ने आज भी हमें जो बचाया है वो कई लोगों की दुआओं का असर है हमारे जीवन में भी। सिर्फ हमारी दुआ का असर नहीं है कि खुदा ने मुझे बचा लिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे लिए कई लोग घुटनों पे बैठ के कई घंटे दुआ करते हैं, खुदा इस जगह को बचा के रख, यहाँ के लोगों को बचा के रख। वो अगर बचा के रखना चाहते हैं आप लोगों को तो आपका मूल्य तो है कुछ खुदा के जीवन में, तभी उसने आज आप लोगों को यहाँ पर बचाए रखा है। कई लोग चाहते थे आज के दिन कि मैं भी चर्च हूँ, लेकिन बंदिशें जो खुदा की ही बनाई हुई बंदिशें हैं आज के समय में। जो ये मौका हमें मिला है कि आज हम इतने दिनों बाद, बीच में एक दिन जो चर्च का फंक्शन था तब चर्च खुला, इतने दिनों बाद हम चर्च में आए हैं। हम खास कर धन्यवाद इसी बात का किया चाहते हैं कि खुदा ने अभी तक हमें बचाए रखा, हमें संभाले रखा। आज हम जो आए हैं हम अपने जीवन में बदलाव लेकर ही आए हैं, वरना आज हम भी चाहते हैं कोई नहीं, आज तो कोई और भी आ सकता है, जरूरी तो नहीं मैंने ही जाना है। तो कितने लोग हैं आज आधे आ जाएंगे, आधे अगले संडे जाएंगे, तो हमारा चर्च भी चलता रहेगा और हमें भी परमेश्वर की आशीष मिलती रहेगी। लेकिन उसने आज आप लोगों को मेरे साथ, आज खास जो खुदा ने मुझे चुना कि मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ, किस बात पे कर रहा हूँ? रिफॉर्मेशन डे, जो एक कलीसियाई बदलाव आया था। मसीह जीवन का बदलाव नहीं था, वो कलीसियाई बदलाव था। कलीसिया के कर्मों का बदलाव था, उसकी रीति का बदलाव था। लेकिन था तो वचन ही था। बता तो बाद में भी वचन ही रहे हैं, पहले ही वचन ही बताते थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिसका बदलाव जरूरी था। आज हमारे जीवन में वो कमियां हैं, उस कमियों में हमने बदलाव लाना है। हम परमेश्वर की बातों पे चलते हैं। खुदा ने देखा अगर परमेश्वर की बातों पे ना चलते तो आज हम इस लायक ही ना होते। तो आज हम चुने हुए हैं तो परमेश्वर ने चुना हुआ है, कुछ बातों में चुना हुआ है। हम चलते चलते किस बातों पे डगमा जाते हैं, लग जाते हैं, फिर बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। फिर खुदा हमें कहता है कि ना तू बढ़, फिर हम कुछ बढ़ते हैं, फिर लग जाते हैं। क्यों? संसारिक जीवन है, ये कहना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप पूर्ण रूप से बाइबल के वचन के हिसाब से चलोगे, मैंने जो सोचता कि हम गिरे, क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन झूठ बोलना है, मैं साफ बात करता हूँ, क्योंकि मैं वचन के हिसाब से पूर्ण चल ही नहीं पाता। खुदा ने मुझे ऐसा चुना, मैं परमेश्वर में बहुत रहता था। हम तो ऐसी जगह दुआ में गए कि जहाँ से आने का साधन भी नहीं होता था हमारे पास। खुदा अपने आप गाड़ी लेके आया, हमारे को घर छोड़ा। आज तक मेरे को गाड़ी भी याद नहीं है। बचपन से बड़ेपन तक मैंने कई जगह ऐसे प्रेयर अटेंड करी। खुदा ने चुना हुआ था। हुआ ना कि खुदा ने गर्व से चुना, मुझे भी गर्व से चुना। आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर बात करता हूँ क्योंकि मेरी माँ के घर में 2 बच्चे थे। मैं खुद पैदा हुआ, लेकिन मेरे साथ का जो था वो 7वें महीने में मर गया था। 2 महीने तक घर में रहा। आज की डेट में कहते हैं एक दिन में ही जहर फैल जाता है, तब भी खुदा ने मुझे चुना और मैं पैदा हुआ। आज मैं इस बात को कहता हूँ कि खुदा ने मुझे चुना था आज के दिन के लिए। इसी चर्च में मैं छोटा था, खेलता था, तो मैं जब सोचता था, तुम्हारे भाई साहब बल्कि एक संडे छोड़ के आते थे करनाल से, कभी अम्बाला से कोई पास्टर इस कलीसिया में आया करता था, क्योंकि कलीसिया गिनती की थी इस मूर्ति में। आज हमारी कलीसिया इतनी बड़ी होगी कि हमने चर्च को डबल किया, बाहर भी कुर्सियां लगती हैं, तब भी हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। उसका धन्यवाद है। आज मैं इसी बात को यहाँ मानता हूँ कि हमारे जीवन में बदलाव आया।
हम दूर भी हो गए। 2 साल तक मैं चर्च भी नहीं आया इसी चर्च में, लेकिन खुदा ने मुझे गर्व से चुना। मैंने उसकी बाइबल की आयतें, प्रेयर्स वगैरह होती थी, उसमें आयतें सबसे पहले मैं निकालता था। वो भी टाइम था बीच में मैं आधा के बाइबल भी नहीं खोलता था। आज की डेट में अगर मैं प्रोफेशन में अपने बना हुआ हूँ, चाहे दूसरी जगह भी गया, आज परमेश्वर ने मुझे चुना था, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और जो मेरे कलीसिया का मेरा सहयोग बचपन से रहा मेरे साथ, तभी मैं आज तक यहाँ हूँ। वरना मैंने देखे हैं बिगड़े हुए बच्चे, यहाँ के भी देखे हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरी कलीसिया होंगे, हमारे कलीसिया के बच्चे भी बिगड़े, चाहे उनके परिवार का उनको सहयोग नहीं रहा सुधरने में या किसी भी कारण, लेकिन खुदा ने मुझे चुना, मैं उसका धन्यवाद चाहता हूँ। और खासकर आज के इस बदलाव के दिन, रिफॉर्मेशन यानी कि पूर्ण रूप से बदलना, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। वो होगा सिर्फ बाइबल के वचन। हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमने बतेरी बातें सुनी है, लेकिन हर बात यही बात कही जाती है कि परमेश्वर से बात करोगे तो तुम्हारी बात को सुनता है, विश्वास से प्रार्थना करो तो वो सुनेगा। हम सिर्फ कलीसिया लोगों को दिखाने के लिए दुआ बाहर से करके हमें लंबी लंबी दुआएं करने का भी कोई फायदा नहीं, कि सिर्फ अगर बताने के लिए दुआ करनी है। उसके साथ बदलाव भी आना चाहिए। जैसा बाइबल में भी था ना, वो पढ़ा हमने कि पंडित जो पवित्र शास्त्र के पंडित, उनको भी यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम दूसरों को तो डाल देते हो, अपने आप एक उंगली का वजह भार भी नहीं उठाते। तो ये जो भार है, हम सिर्फ अपने लिए दुआ जब करते हैं तो हमें अपने प्रचारक, अपने पुरोहित के लिए प्रार्थना खासकर करनी है। खुदा जो हमें चला रहा है उसको ना डगमाने दियो। हम तो डगमगा के फिर आ जाते हैं खुदा में, क्योंकि खुदा ने हमें चुन रखा है, हमने पाप क्षमा है, हम पापी नहीं है। हम पाप जो करते हैं वो संसारिक जीवन का इस समय का करते हैं, उसके लिए हम माफी मांग के फिर आ जाते हैं। तो अब हमें ये अपने जीवन में यही बदलाव लाना है कि हम परमेश्वर के जीवन में बढ़ने के लिए खुदा से बार बार यही बात मांगे, क्या खुदा हमें बदलाव ला, हमें बदलाव ला। उसके अगर हमें बदलाव होगा तो हमारी कलीसिया में अपने आप बदलाव आ जाएगा। हमारी कलीसिया के बीच में प्यार बहुत है, लोगों को भी दिखता है कि हमारी कलीसिया में प्यार कितना है, लेकिन कुछ बातों के कारण उस पर प्यार को खत्म नहीं करना। उस बातों प्यार में हमने बढ़ना है। खुदा का प्यार तभी दिखेगा ना जब हम शांति से रहेंगे। शांति खुदा ने भेजी थी, वो हम ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम संसारिक बातों के हिसाब से गुस्से में रहते हैं, घमंड में रहते हैं। वो चीज़ें हमें खत्म करनी है, हमें खुदा में बढ़ना है। खुदा में बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़ना है, और बाइबल पढ़ने के साथ साथ कुछ बातें लोगों को भी तो बताओ। प्रचार, खुदा ने यही तो कहा था कि कोने कोने तक प्रचार फैलाओ। कोने कोने तक प्रचार कैसे फैलाएंगे जब हम आपस में बात नहीं करते? हमारे अपने जीवन में यही हमने देखना है कि हमारे जीवन में इस समय बदलाव कितना आया। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, खुदा का धन्यवाद है, हर रोज नया दिन दिखाता है, हमें इतनी अच्छी आशीषें देता है, उसको संभालने के लिए बुद्धि भी देता है। क्योंकि अगर आशीषें खुदा बढ़ता रहा तो गलत खत्म भी हो जाती है उनकी, वो खत्म ना हो उसके लिए हमने खासकर अपने जीवन में बुद्धि भी मांगनी है। क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल से हम उसके लिए उस जो आशीषें हैं उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल पाक किताब है, तो ये पाक किताब है, ये खजाना है बेहिसाब। लेकिन हम इसमें सिर्फ पहले 5 इधर की और पहले 5 इधर की को तो याद रखते हैं, बीच के वचनों को तो याद ही नहीं रखते। बीच के वचनों में हमारा इतना, अगर खुदा चाहता तो सिर्फ 10 आयतों में 10 हुक्म में भी आपको पढ़ा सकता था। उसने इतनी बड़ी किताब में चुना, इसमें इतनी बातें हैं, इतनी यानी कि कविताएं टाइप हैं, कहानियां हैं, दृष्टांत हैं, फिर उसके सेवकों का जीवन भी पूरा वर्णन है, उसका खुद का जीवन वर्णन है। तो उसने जैसा जीवन दिया, वो उसने हर बात को, हर चीज में से होके गया। वो अगर क्रूस पे चाहता तो उसके बीच के लाइफ की बात ना छोड़ते, सीधा क्रूस की बात बताते कि हमारे लिए मर गया। लेकिन उसके जीवन की सारी बातें हमें बताई गई कि वो कहाँ कहाँ से गुजरा,
उसने क्या क्या किया, तो वो दृष्टांतों से यही बात बताता है कि अपना जीवन संभालो, अपने जीवन में बदलाव लाओ। उससे पहले ही भविष्यता भेजा गया, जो मार्ग को ठीक करो, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। यही है हमारे जीवन का बदलाव, कि अपने जीवन में बदलाव लाओ। रिफॉर्मेशन डे, रिफॉर्मेशन, आज का दिन हमारे जीवन में जो आया है वो इसीलिए आया कि हमने जीवन में बदलाव लाना है, कलीसिया में बदलाव लाना है। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, परमेश्वर के लिए जीवन में आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है। यही बातें मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि खुदा ने अगर आज मुझे भी यहाँ चुना है तो वो उसने मुझे भी सिखाया कि मैं बाइबल पढ़ूँ। मैं माना कि मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैं हर जगह बाइबल के वचन भी सबसे पहले निकालता था, दुआ में भी सबसे आगे रहता था, लेकिन बीच में बिल्कुल अलग हुआ। 2 साल तो बिल्कुल चर्च ही नहीं आया। बाद में खुदा ने मुझे दोबारा चुना, वचन दिया अपना, जो मैं पढ़ा, तो आगे आपने मेरे जीवन की आशीष भी देखी जो खुदा ने दी मुझे, और आगे भी दे रहा है। उसका धन्यवाद है इस बात का। तो मैं आज भी यही बात दोबारा ये बात कहता हूँ कि हमें रिफॉर्मेशन अपने जीवन के साथ साथ अपने मन का करना है। अपने मन का यानी कि हमें मन का बदलाव करना है। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं सभी जो भी बाइबल की बातें थी जो हमने आज पढ़ा है, मैं आपको आज दोबारा यही बात कहना चाहूँगा कि इन वचनों को एक बार दोबारा घर में बैठकर दोबारा पढ़ के उन शब्दों को देखना कि उन शब्दों में क्या था खुदा मुझसे। मैंने भी, अगर मैं पढ़ा, चलो इसमें जो बातें मैंने अभी बोली, मैंने भी वचन तो पढ़ा होगा थोड़ा, तभी आज मैं यहाँ बोलने वास्ते खड़ा हूँ। अगर मैं वचन ना पढ़ता तो मैं भी ना बोल पाता। तो उन वचनों को हमें दोबारा एक बार अगर नजर दोहराएंगे तो परमेश्वर बार बार यही बात कह रहा है कि मैं तुम चुन रहा तो तुम तो मेरे साथ रहो, तुम भटको तो ना। भटकते हम जीवन में इसीलिए क्योंकि जब हम परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं तो भटक जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, परमेश्वर के साथ बढ़ते जाना है। हमारी कलीसिया, हमारा हर एक जन ऐसा हो कि वो दीपक बने, ताकि हम अपने इस चर्च का उजाला दूसरों को दे सकें। छोटी छोटी कलीसियाँ अगर होती है ना, जो शहर में होती है, वो सिर्फ क्या है जी, वो है बोने वाले, वो बीज बोते हैं, जब फसल तैयार होती है तो वो इस कलीसिया में आ जाती है। तो इस कलीसिया का समय है, ये कितना है हमारा चुना हुआ, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, ताकि ये जो ये जगह है ना, ये आने वाले लोगों के लिए। आप लोग चुन के आगे आओगे, आपने आगे आना है परमेश्वर के जीवन में, ताकि यहाँ और लोग आ सके, फिर आप जैसे लोग उनको प्रचार कर सके, ताकि वो भी कलीसिया में आगे बढ़े। अपने जीवन को बदलाव लाइए, वो परमेश्वर के जरिए हो। हमारे प्रचारक को खुदा इस बातों को बताए ताकि हम उनके हर वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन का बदलाव रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। खासकर आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद चाहता हूँ। इस मौके के लिए आप इस समय दुआ किया चाहता हूँ खुदा साथ, ताकि उसने जो अब तक मुझे चुना है, अब मुझे भटकने दान, मुझे अपने जीवन में बनाए, ताकि मैं ऐसा प्रचार हर महीने, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मैं हर महीने अब एक बार प्रचार की कोशिश करूँ। आमीन।